समर्थन सैयद ले जवाद कर रहे हैं या साहब, नहीं? आखिर में इसलिए आई हूँ कि कोई हाँ या ना, विश्लेषण मैं आपको जरूरी है, जवाब देना चाहिए। विश्लेषण बहुत जरूरी है। जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, राव इंदौरी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि जिधर से निकलो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, और सियासत ने तुमको हक दिया है हरी जमीनों को लाल कर दो। देखिए, मौजूदा जो परिस्थिति है औरंगजेब को लेकर के, पहले मुझे लगता था प्रभु श्री राम जी के नाम की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने करी, मंदिर मंदिर की राजनीति करी, दिन रात प्रभु श्री राम जी को याद करते थे। अब जो है राजनीतिक तौर पे ऐसा कोई फायदा हो नहीं रहा है, तो अब दिन रात या तो ये औरंगजेब 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 करेंगे, बाबर बाबर करेंगे, मुगल मुगल करेंगे, और बहुत ही कम वक्त जा रहा है। बिहार चुनाव से पहले एकदम से आपकी जो है जिना का जो जिन है वो बाहर निकलेगा। मैं अभी आपसे कह जा रहा हूँ, 1.5-2 महीने के अंदर ये जिना का जिन जो है वो बाहर निकालेंगे, फिर राजनीति उसी से करेंगे, क्योंकि इनके पास मौजूदा मुद्दे नहीं है। इतिहास के उन गड़े मुर्दों को उठा करके जिंदा किया जाएगा और फिर उसके ब्याह पे राजनीति करी जाएगी। लेकिन सैयद जी, ये मुद्दा उठाया किसने, इसको हवा किसने दी, बीजेपी को थमाया किसने ये मुद्दा? वो ऐसा मुद्दा था ही नहीं। अब वो कह करके या चीजें हो गए, उन्होंने अपने लफ्ज भी वापस ले लिए। लेकिन आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी बड़ी इंटरनेशनल रिपोर्ट निकली है। इंडियन हिट लैब की रिपोर्ट क्या कहती है कि मौजूदा सरकार की तरफ से सबसे ज्यादा नफरती बयानबाजी करी गई। कि मैं नहीं कह रहा हूं, कि बड़ी बड़ी रिपोर्ट कह रही हैं। जेनोसाइड.वेब की एक रिपोर्ट है, वो क्या कह रही है? अच्छा छोड़िए, चलिए, हिंदू मुसलमान का तो मुद्दा इनका फेवरेट है। मणिपुर में क्या हुआ था? वहां कौन सी ऐसी लड़ाई थी? वहां पे कौन से ऐसे मुसलमान आ गए थे? वहां तो कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी, लेकिन पूरा मणिपुर जलता रहा। और आज भी मणिपुर के अंदर परिस्थितियां क्या है, लोग बताने को तैयार नहीं। लेकिन सैयद जवाद जी, मैं एक बात कहती हूँ, ठीक है आपकी बात मैं मान लेती हूँ, मैं कह रही हूँ ऐसे मुद्दों को क्यों छेड़ना जिन पर विवाद हो सकता है, क्यों छेड़ना, क्यों बोलना? विपिन श्रीवास्तव, आपके पास आते हुए सर, मैं अपनी बात जी जल्दी से सर, जल्दी से। आप मुद्दों को ना भी छेड़िए, तब भी इस देश के अंदर अब ये हो गया है कि सबसे ज्यादा अकलियतों को टारगेट करा जाएगा, दलितों को टारगेट करा जाएगा, ओबीसी को टारगेट करा जाएगा, और सबसे ज्यादा सॉफ्ट जो है पंचिंग बैग है वो देश के मुसलमान हैं। अब मैं खुले लफ्जों में कह रहा हूं, दोनों तरफ से कोई इससे अछूता नहीं है, दोनों तरफ से। अगर आप एक चश्मे से देखेंगे, अलग अलग से नहीं देखेंगे तो। विपिन 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 विपिन, आपने वहां के लोगों से बात की होगी जो नागपुर में आप जिस जगह पर मौजूद हैं, क्या उन लोगों का क्या कहना है दरअसल पूरी हिंसा पर? ये मैं जानना चाहती हूँ। जो प्रोटेस्ट हुआ उससे कोई मतलब है, वो चाहते क्या है एग्जैक्टली? विपनेश, जहाँ के लोग जो इस पूरे हिंसा के शिकार हुए हैं वो अभी कल से अब तक वो यही कह रहे हैं कि इस तरह का माहौल नागपुर में उन्होंने नहीं देखा है, क्योंकि घबराए हुए हैं। देखिए, नए जब कुछ नया होता है, इस तरह की हिंसा घटनाएं होती हैं, वो पहली बार होती हैं, तो लोगों को बहुत डर होता है, लोग घबराए हुए हैं। और खासतौर पर मैं यहाँ जो मैं देख रहा हूँ नागपुर में कि वैसे भी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की हमेशा मिसाल दी जाती है, चाहे वो रामनवमी का त्यौहार होता है या फिर जब मुस्लिम समुदाय की कोई यात्रा निकलती है, तो ये भाईचारा यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन अभी की स्थिति में जो कल से परसों से लेकर अब तक का जो यहाँ लोग हैं, एक तो जिनकी नुकसान हुआ है, जिनके घरों में तोड़फोड़ हुई है, वो चाहते हैं कि उसकी भरपाई कौन करेगा। हालांकि उसका रिकॉर्ड निकालिए प्रशासन, वो कर देगा, लेकिन दिमागी तौर पर उन पर जो असर हुआ है, इस हिंसा का मानसिक तौर पर जो असर हुआ है, उससे निकलने की अभी कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी एक वहम हो चुका है या फिर अफवाह के बाद इस तरह का माहौल हो चुका है कि लोगों को अब ये लगता है कि क्या वाकई में नागपुर पूरी तरह से सेफ है सांप्रदायिक हिंसा को लेकर। क्योंकि जो घटना एक बार हो सकती है, क्या वो अगली बार हो सकती है, नहीं होगी, इसका कोई सटीक जवाब कौन देगा? क्योंकि पुलिस से लेकर हम तमाम लोगों से, अधिकारियों से कल से अब तक बात कर रहे हैं, अभी तक कोई भी चीज़ हमको स्पष्ट तौर पर नजर नहीं आई है। हादसे की वजह हो या फिर हादसा क्यों हुआ, पुलिस वाले क्यों इस चीज़ को लापरवाही में रह गए, या फिर पॉलिटिकल तौर पर ये बयानबाजी है, इन सब से हटकर यहाँ की नागपुर की जनता के दिमाग में एक तरह का, मैं कह सकता हूँ, मैंने कम से कम 50 से 100 लोगों से बातचीत की जो कि इस हिंसा का शिकार हुए। दिमागी तौर पर कहीं ना कहीं उनको एक सदमा लगा है। और ये लाजमी भी था, जो कुछ हुआ वो बहुत डराने वाला था, जो नहीं होना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। देखिए, राजनीतिक
नेता इस तरह के मुद्दे उठाएंगे, लेकिन जनता को तय करना है कि उनको किन से ज्यादा मतलब है, इस तरह के मुद्दे या आपके जो समस्याएं हैं, जो विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं,